तो देखिए लगातार तमाम अलग अलग शूबों से अलग अलग स्टेट से अहम शख्सियतों को आप तक पहुंचाने के बाद, तमाम बिहार की सरगर्मी आप तक पहुंचाने के बाद, वहां के रिजल्ट आप तक पहुंचाने के बाद एक दफा फिर हमने दिल्ली की तरफ रुख किया है। और आज हमारे कैमरे के जरिए जो है एक बहुत खास और अहम शख्सियत मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस इंटरव्यू में, इस पॉडकास्ट में आखिर तक बने रहेंगे, क्योंकि बहुत अहम बातें होने वाली हैं, बहुत खास बातें होने वाली है। आज के हालात हाजिरा को देखते हुए जिस तरह की पशेमानियां आज तमाम कौम के सामने हैं, उन पर बातचीत होगी। और मैं ज्यादा ना कहते हुए सीधा चलता हूँ जनाब ताजुद्दीन अंसारी साहब की तरफ, जो बहुत खास शख्सियत हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ आप अंत तक बने रहेंगे क्योंकि मोबाइल तक जरूर पहुंचाएंगे। तो बहुत बहुत खैर मकदम है साहब आपका। शुक्रिया जनाब, थैंक यू सर। सबसे पहले कि मैं कुछ सवाल करूँ आपसे जी, मैं पूरा इसमें ग्रामी चाहूंगा कि हमारे लाखों व्यूअर्स तक आपका पहुंचे। मेरा नाम डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी है। मैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर का रहने वाला हूँ। डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में एक गांव है मोरना, वहाँ मेरी पैदाइश हुई। उसके बाद मेरी तालीम जो है वो 5वीं क्लास मैंने पास करने के बाद 6 क्लास से लेके हायर सेकेंडरी तक मैं लुधियाना पंजाब में पढ़ा। वहाँ पे मैंने पंजाबी भी पढ़ी, उर्दू तो मैं जानता ही था, फिर अंग्रेजी भी पढ़ी, हिंदी पढ़ी। बहरहाल पंजाब में लुधियाना में मैं पढ़ा और वहाँ से मैंने हायर सेकेंडरी के अंदर 8th क्लास में जब मैं था, तो उससे पहले मैंने डिस्ट्रिक्ट लुधियाना को टॉप किया जी। करने के बाद जब चंडीगढ़ बन रहा था तो मुझे वहाँ पे 10 रुपए का बचत पत्र एक मिला, इनाम में वो दिया गया। लेकिन जब वो मिला था तो उसकी जो खुशी थी वो किस तरह की थी? वो 10 रुपए, आज अल्लाह ने बहुत ज्यादा नवाजा है आपको हर चीज से। नहीं, खुशी क्या थी, तालीमी मुकद्दर था। अल्लाह बख्शे मेरे वालिद साहब को, उनका भी इंतकाल हुआ 4 साल पहले। वो एक ही बात कहते थे, मेरे अब्बा कपड़े के व्यापारी थे, कपड़े का कारोबार करते थे। वो कहते थे तुम्हारा मुकद्दर ही तालीम है। अच्छा, उस वक्त थी उनकी सोच इस तरह उनकी, मेरे अब्बा की सोच थी, हमें गांव से उठा करके वो लुधियाना पंजाब में पढ़ाने के लिए ले गए। और वहां पे पढ़ने के बाद में वहां से जब वापस आए यहाँ पर सन 1971 की जंग के बाद, हम फिर बिजनौर अपने वतन में यही वापस आ गए। तो यहाँ से आकर के फिर हम अलीगढ़ पहुंच गए। और मेरे अब्बा ने 300 रुपये महीना किराए का मकान लेके हमें सब बहन भाइयों को पढ़ाया। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, ये तो आपका एजुकेशन की, आपकी जो तालीम की जर्नी रही, लेकिन अब मैं कुछ खास मौजू पर आता हूँ। कभी डॉक्टर साहब ये क्योंकि आपने जिंदगी के बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, राजनीतिक उतार चढ़ाव देखे हैं, आपने कांग्रेस का जमाना देखा, आपने रिसेंट आम आदमी पार्टी का जमाना देखा है, दिल्ली के अंदर अगर हम बात करें तो आपने दीगर राज्यों के अंदर दीगर तमाम जो है पार्टियां देखी। लेकिन आज जो मौजूदा पार्टी है, अगर हम बीजेपी की बात करें, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, कितने सेटिस्फाइड हैं और क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं इसके बारे में, आपने जैसा अभी पिछली पार्टियों के बारे में कहा, पुरानी पार्टियों के बारे में भी, चाहे वो आप पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो, जितनी पार्टियां भी हैं और मौजूदा पार्टी तो है ही, उनके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि चंद ख्वाबों को अता करके उजाले मुझको, रख दिया वक्त ने जमाने के हवाले मुझको। जिनको सूरज मेरी चौखट से मिला करता था, आज खैरात में देते हैं उजाले मुझको। जितनी भी पार्टियां रही, सब पार्टियों में जो हिंदुस्तान के खास करके 85% लोग थे, आज भी जो 85% जनता है, जिसको हम ओबीसी समाज कहते हैं, पिछड़ा समाज कहते हैं, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू समाज हो, पूरे समाज की बात कर रहा हूँ, 85% लोगों की, कि वो बेचारे आज भी परेशान है, जो असल में वोटर हैं। उनके घर तो सियासत आती ही नहीं कभी भी। सियासत तो चंद मुट्ठी भर 15% लोगों के हाथ में है, चाहे वो कोई सी पार्टी भी रही है। नहीं, लेकिन इसमें क्या सारी जिम्मेदारी पार्टियों की है? खुद ओबीसी समाज कितना अवेयर है, कितना जागरूक है? क्योंकि आपने एक लंबा वक्त लगाया समाज के पीछे, और आप महज बात सिर्फ एक पर्टिकुलर अंसारी समाज की नहीं, आप तो हर बिरादर को लेकर चलने की आपने कोशिश की है। तो वो कोशिशें आपको कामयाब होती हुई नजर आई? देखिए हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान में मैं तो पूरी दुनिया की बात करूंगा कि कुरान ने साफ लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तारीफ उस खुदा की जो सारे आलम का रब है।
वो सिर्फ हिंदुस्तान का रब नहीं है बल्कि पूरे वर्ल्ड का रब है, पूरी दुनिया में पूरी कायनात का रब है। और रहमतुल्लिल आलमीन, हम जिस नबी के मानने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो रहमतुल्लिल आलमीन बन के आए, वो सबके हैं। मैं तो जातिवाद की बात नहीं करना चाहता, हमें इस्लाम ने सिखाया ही नहीं। कुरान के अंदर आयतें मौजूद हैं। आज जो तमाम मसलों में चलना है इस तरीके के, बहुत जबरदस्त। कुरान तो साफ कह रहा है तुम्हें तुम्हारा दीन मुबारक हो, हमें हमारा दीन मुबारक। ला इलाहा इल्लल्लाह के मायने है अल्लाह एक है। अब मैंने आयुर्वेद आचार्य किया, मैं संस्कृत पढ़ा हूँ, तो क्या मुझे मना कर दिया मैं मुसलमान होने के बाद संस्कृत नहीं पढ़ सकता? मैंने आचार्य किया। कॉन्फ्लिक्ट कहाँ आ रहा है? वही बताने जा रहा हूँ। जी जी। ये हम लोगों को जो है ना, तालीम की कमी की वजह से एजुकेशन हम लोगों के पास नहीं रही, आज भी नहीं है। हमारे जो बच्चे हैं, जो औलादे हैं, ये जो नफरती बीज बोने वाले लोग हैं, वो नफरत बोलते हैं, हम लोगों को पढ़े लिखे नहीं है। एक इल्ज़ाम ये भी लगता है मौजूदा सरकार के वक्त के अंदर जो इतिहास है, उस इतिहास को एज इट इज़ नहीं पढ़ाया जा रहा है। भाई आप जो है सांसदों की ताकत होने के बावजूद किसी भी बिल को संशोधन तो कर लेते हैं, लेकिन यहाँ किताबों में भी संशोधन हो रहा है। और किताबों के एतबार से एक बड़ा इल्ज़ाम ये भी लगता है कहीं ना कहीं कि जिस तरह से इतिहास को पढ़ाया जा रहा है वो भविष्य के लिए बेहतर नहीं है। आपका क्या नजर है? देखिए, जो चीजें नफरतों की होंगी, अगर आप फ्यूचर की बात करते हैं या 5000 साल या 50,000 वर्ष पूर्व की बात करते हैं, और जिन चीजों से नफरत फैल सकती है समाज में, उन चीजों को दफन कर दीजिएगा, उनका जिक्र मत करो, बल्कि प्रेजेंट की बात करो। यानी आप इसमें बिल्कुल नहीं कि आप बाबर का इतिहास पढ़ा, औरंगजेब का इतिहास पढ़ा, बिल्कुल जरूरत नहीं है। किसी चीज की कोई जरूरत की बात नहीं है, उसका हमें कोई फायदा हमारे समाज को नहीं मिलने वाला। हमें प्रेजेंट में जीना है। प्रेजेंट में हमारी सबसे बड़ी बात, मैं अभी अमेरिका भी गया था, मेरा एक बेटा यूएसए में है, बोस्टन में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। मैंने वहां पे जब लोगों से बात की तो वहां पे 12th तक एजुकेशन फ्री है, हमारे यहाँ भी फ्री है, लेकिन एडमिशन नहीं हो पाता, कहीं की फ्री है। अरे दाखिले नहीं होते, हमारे स्कूलों की तादाद बहुत कम है, और उसके बाद भी कम होने के बाद उनमें टीचर्स नहीं है, उसमें एजुकेशन का वो दौर नहीं आ रहा। शहरों के अंदर है, बाकी आम देहातों में नहीं है। और जहाँ है भी, अभी देखा आपने उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार स्कूल बंद होने की स्कूल बंद होने पर तैयार हो गए। दूसरी बात, तमाम दुनिया भर के बोर्ड बने हुए हैं कि ये पढ़ना है और ये नहीं पढ़ना। अरे भाई आप कौन? मेरा अगर बच्चा चाहता है कि मैं उर्दू पढ़ना चाहता हूँ, तो उर्दू कोई मुसलमानों की लैंग्वेज नहीं है, ये तो अंग्रेजों की लैंग्वेज थी। जिसको नई बात आप ये आपको बिल्कुल नई बात बता रहा हूँ, तो अंग्रेजों ने फर्का फैलाया था। अच्छा, उर्दू कोई मुसलमानों की लैंग्वेज थोड़ी है, ये लश्करी जबान थी, लश्करी जबान थी। अच्छा, तमाम मिलिट्री के लोग जो थे दुनिया भर के, अंग्रेज गोरे, वो सब आपस में मिलके, इसमें संस्कृत भी है, इसमें इंग्लिश भी है, इसमें हिंदी भी है, ये उर्दू जबान बनी। अब अरबी है, कुरान पाक जो है वो अरबी में नाजिल हुआ। क्यों हुआ? कि सऊदी अरब में अरबी की लैंग्वेज थी, तो इसलिए कुरान शरीफ अरबी में नाजिल हुआ। वहाँ के लोग अरबी समझते तो जिस तरह से आयत आती थी वो अरबी में लिख लिया करते। हाँ, लेकिन उसके बाद भी अगर अल्लाह जल्ल शानहू चाहते तो वो हमारे हिंदुस्तान में हमारी लैंग्वेज में कुरान नाजिल कर देते। अल्लाह तो बहुत बड़ा हकीम था, जो चाहता वो कर देता, लेकिन नहीं, अल्लाह ने अरबी में कुरान शरीफ को उतारा। और आज उसी से तमाम दुनिया के अंदर आप देखिए कि आज दुनिया के अंदर पहली जुबान इस्लाम, दीन जो है इस्लाम है पहले नंबर पे। लेकिन सर ये कहा जाता है कि आपका जो इस्लाम है वो अक्सर करके इस तरह की फिल्में आप देखें एक के बाद एक, चाहे वो कश्मीर फाइल हो, चाहे वो छावा जैसी फिल्में हो, या और भी अगर मैं दिगर फिल्मों का नाम लूँ, या बहुत सारे अगर मैं डिबेट्स की आपसे जिक्र करूँ तो आज तमाम मीडिया के अंदर ये बिल्कुल यकीन दिलाने की कोशिश की जा रही है कि आपने इस्लाम जो है तलवार के बल पर, ताकत के बल पर फैलाया है। नहीं, देखिए मैं बताऊं आपको, कुरान मौजूद है, उसका तर्जुमा मौजूद है, और एक लैंग्वेज में नहीं, हजारों लैंग्वेज के अंदर आज तर्जुमा मौजूद है जो दुनिया में बोली जाती है, उनकी भाषाओं में उसका तर्जुमा मौजूद है, तो पढ़ लीजिए। अरे भाई, हिंसा का तो मतलब ही नहीं है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये भी कहा है कि अगर आपको, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्सा होने का तरीका क्या था कि आप ऐसे करके इस तरीके से मुंह को फेर लिया करते थे, बस ये गुस्सा था। मारना किसकी बात है? ज़बानी एतबार से भी कुछ जाहिर नहीं, जवानी एतबार से भी जाहिर नहीं करते थे नबी।
जबान से जवाब देना भी जवाब नहीं करते, तो मुंह पे लेते। डॉक्टर साहब बिल्कुल मैं यही चाह रहा था कि आप इस और कुरान ये कह रहा कुल अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अताअत करो मेरी और मेरे रसूल की। अगर मेरे पड़ोस में राम सिंह नाम का आदमी है, मेरे पड़ोस में किश्वर सिंह नाम का आदमी है, मेरे पड़ोस में किसी भी मजहब और मिल्लत का मानने वाला है या कोई नहीं मानने वाला है, किसी को नहीं मानता, उसके बच्चों को अगर वो भूखे रह गए तो मेरे बच्चों ने जो खाना खाया वो भी हराम है। ये ईमान वाले की पहचान है, ये मुसलमानों की पहचान। कहीं ना कहीं अगर किसी बेगुनाह की जान गई तो पूरी इंसानियत की जान गई। बेगुनाह को मारना तो ऐसा है जैसे आपने पूरी इंसानियत को खत्म कर दिया है, और एक इंसान को बचाना ऐसा जैसे आपने पूरे इंसान को बचा दिया। दैट इज माय क्वेश्चन। और बिल्कुल जो जवाब जिस तरह से निकल कर आ रहा है, मैं आपको तमाम व्यूअर्स को बता दूं कि जहां कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको आज गोदी मीडिया का नाम दे दिया गया है, वो लगातार हिंदू मुस्लिम इस तरह के मुद्दों पर जनगण मन और तमाम जो है वंदे मातरम के ऊपर डिबेट कर रही है, वहीं पर हम जैसे छोटे छोटे चैनल वो कहीं ना कहीं निकाल कर लाते हैं ऐसी शख्सियतों को जो आज भी और एक लंबे वक्त से अपनी जिंदगी जिन्होंने वक्त कर दी हिंदुस्तान को एक करने में और इस्लामियत का सही पैगाम लोगों तक पहुंचाने में। उसी एक कोशिश में हमारी भी एक छोटी सी मुहिम, इस चर्चा को हम जारी रखेंगे ताजुद्दीन अंसारी साहब के साथ, क्योंकि बहुत इंटरेस्टेड, मैंने आपको शुरू में बताया था कि इंटरव्यू होने वाला है। ताजुद्दीन साहब, मैं और कुछ अहम पहलू पर आऊंगा। जिस तरह से आपने अपनी बात रखी, तो क्या लेकिन इस बात को, इस तमाम ख्यालात को, इस्लाम की सही इस्लामियत को, क्योंकि आपके यहाँ एक चैनल चलता था पीस उर्दू करके कोई चैनल चलता था, पीस टीवी उर्दू करके, वो लगातार जो है इस तरह के जो है तमाम चीजों को वो शाया हो रही थी, उसके जरिए उसको धीरे धीरे जो है वो खत्म कर दिया गया, उस पर आतंकवाद के आरोप लगे, बांग्लादेश के अंदर उसकी उस तरह की बात चीजें हुई। उसके बाद और भी तमाम जो ये इस्लामिक तंजीम है, चाहे वो मदरसों के ऊपर जो है जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर बात आई कि जो है जो अनरजिस्टर्ड मदरसे उनको बंद कराया जाएगा, तो ये बहुत सारी चीजें लगातार ये तैरती रहती हैं। क्या ऐसे में क्या एक समुदाय विशेष को खतरा है, जहनी तौर पर कुंद हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसी को कोई खतरा नहीं है। मेरा कहना तो आपके चैनल के माध्यम से है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवा अल्लाह के, ये यकीन हर इंसान का कामिल है, मुसलमानों का नहीं। मेरे तमाम यार दोस्त जो मेरे साथ पढ़ते थे आयुर्वेद में, हम लोग पढ़ते थे, आज 50 साल हो गए, 78 में मैंने क्वालिफाई। तो सर उस मासूम बच्चे को जिसको ये पता नहीं था जुलाया अंसारी या सलमानी या जो बड़े या लोहारी ये क्या था, तो जब वो बच्चा एक चेयरमैन बनकर आया, तब लोगों की कैफियत क्या थी, तब लोगों का नजरिया क्या था, और क्या लोगों को उम्मीदें थी? तब लोगों को जब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे SC/ST कमीशन में नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया, और बनने के बाद में मैं यहाँ से बिलाल बस्ती गाड़ी में बैठ के गया, तो पुलिस मिली, स्कॉट मिली, और मिलने के बाद में मेरा पूरा शहर नेहटौर कस्बा, किसी भी बिरादरी का आदमी हो, यहाँ तक समझ साहब से अल्हम्दुलिल्लाह इस दुनिया में नहीं है, इलियास चेयरमैन साहब से, और दुनिया भर के जितने भी लोग थे, सारे टेम्पो वाले, सारे रिक्शा वाले, क्योंकि मैंने वहाँ मेरी वो कर्म भूमि थी, मैंने प्रैक्टिस की थी वहाँ पर नेहटौर में, तो इंशाअल्लाह ताला वहाँ पे सब लोग इकट्ठा हुए, मेरे गांव के लोग तमाम इस्तकबाल रहा, इतना बड़ा इस्तकबाल। मैं पैदल जो चला हूँ सड़क से वो आखिर तक, और जब भी वो मेरे दफ्तर में मुझसे मिलने आते थे, मैं लोकनायक भवन खान मार्केट में बैठता था, तो जब भी मेरे, तो मैं उनको साया कह के पुकारता था, मैं उनको चाचा कह के पुकारता था। और आज भी मैं कोई चीजें नहीं है, मैंने तो कुरान में नहीं पढ़ा कि जाती है, अल्लाह के रसूल ने तो मना फरमाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपने खुतबे में कहा कि तुम में अफजल वो है जिसके अमाल अच्छे हैं, कोई जाति की बात नहीं की। तो मैं तो आज तमाम लोगों को एक ही पैगाम देना चाहता हूँ कि तुम में जिसके अमाल अच्छे हैं वो अफजल है, बाकी कोई अफजल नहीं है। सब अल्लाह के बंदे हैं, सबका तरीका पैदाइश का भी एक है, जीने का भी एक है, मरने का भी एक है, बस फर्क 4 तरह की चीजें समझ में आई मेरी। एक तो अमीर मतलब दुनियावी अमीर, पैसे से अमीर, एक गरीब जिसके पास पैसा नहीं, एक पढ़ा लिखा जिसके पास तालीम एजुकेशन है, और एक जाहिल। ये 4 कौमें नजर आई मुझे, 5वीं कौम नहीं है। बिल्कुल सही फरमाया।